नीट परीक्षा पर बहस को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मामले में बहस की मांग की। बोले, छात्रों के सम्मान के लिए नीट परीक्षा मामले पर बहस जरूरी। नीट परीक्षा धांधली पर बोले राहुल गांधी, सदन में नीट परीक्षा को लेकर चर्चा जरूरी। नीट परीक्षार्थी घबराए हुए हैं। राहुल गांधी बोले, छात्रों के भविष्य का सवाल है, नीट पर पहले बहस होनी चाहिए। पीएम मोदी को भी चर्चा में भाग लेना चाहिए। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। नीट पेपर लीक मामले पर बहस की मांग कर रहे थे विपक्षी सांसद। संसद में हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे केवल सदन को गिरवी रखना चाहते हैं। नीट परीक्षा पर बहस की मांग को लेकर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे की चर्चा की मांग। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, विपक्ष का ध्यान सवाल पर नहीं, बवाल पर फेल होने वाले थर्ड डिवीजन पर खुश। सुधांशु त्रिवेदी बोले, नेहरू और पीएम मोदी में तुलना नहीं हो सकती। कांग्रेस में सर्वसम्मति के बगैर नेहरू पीएम कैंडिडेट बने, नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति से पीएम कैंडिडेट बने, तीसरी बार जीता बहुमत से चुनाव। नीट पर विपक्ष के हंगामे पर बोले देवेगौड़ा, नीट धांधली की सीबीआई जांच कर रही, पेपर लीक के केस में गिरफ्तारियां हो रही, सरकार ने लिया सही फैसला। देवेगौड़ा ने हाथ जोड़कर विपक्ष से विनती की। नीट पर विपक्ष से हंगामा न करने की अपील। कहा, जांच जारी, विपक्ष को दिखानी चाहिए समझदारी। नीट परीक्षा धांधली पर जयराम रमेश का ट्वीट लिखा, देश भर में 2.26 करोड़ युवा इन पेपर लीक से प्रभावित। मोदी सरकार की अक्षमता के साथ साथ उसमें फैले व्यापक भ्रष्टाचार को भी दिखाता है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर नीट को खत्म करने की मांग की। लिखा, राज्यों को अपनी अपनी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिले। तमिलनाडु विधानसभा में नीट के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन लाए थे प्रस्ताव। संसद परिसर में आपके सांसदों का विरोध, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। जमीन घोटाले में मामले में हुए थे गिरफ्तार। इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे हेमंत सोरेन। जमीन घोटाले के आरोप में ईडी ने किया था अरेस्ट। गिरफ्तारी से ठीक पहले दिया था मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। भारी बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। टर्मिनल 1 पर छत पर का एक हिस्सा गिरा, कई गाड़ियां दबी। हादसे में 6 लोग घायल। केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बनाई जांच टीम। T1 का छत का हिस्सा गिरने की जांच करेगी टीम। कैबिनेट मंत्री राममोहन नायडू खुद रख रहे हैं नजर। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू। टर्मिनल 1 पर हुए हादसे का लिया जायजा, अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मृतक के परिजन के लिए 20 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। घायलों के लिए 3-3 लाख रुपए की घोषणा। एयरपोर्ट हादसे पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। दिल्ली, जबलपुर और अयोध्या एयरपोर्ट पर हुए हादसे पर उठाए सवाल। लिखा, ये बीजेपी का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल। कमलनाथ ने दिल्ली एयरपोर्ट के साथ साथ जबलपुर एयरपोर्ट पर हुए हादसे की तस्वीर की पोस्ट। ऐसी घटनाओं के पीछे निर्माण कार्यों की खराब क्वालिटी और भ्रष्टाचार। 2008-9 में बनी थी दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की गिरी छत। जीएमआर ने निजी ठेकेदारों से बनवाई थी छत। दिल्ली के वसंत विहार में बारिश के चलते बड़ा हादसा। निर्माणाधीन इमारत की बेसमेंट में सो रहे लोग फंसे, पानी निकालने का काम जारी। दिल्ली का मूलचंद अंडरपास कई गाड़ियां डूबी होने की वजह से पूरी तरह से किया गया बंद। आश्रम से लेकर मूलचंद तक लगा लंबा जाम। दिल्ली के किशनगंज अंडरपास में बस में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन के सहारे बस से निकाले गए यात्री। दिल्ली एम्स के पास करीब सभी जगहों पर भरा पानी। ड्रोन वीडियो में दिखा पानी पानी दिल्ली में बारिश से प्रशासन की खुली पोल। रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास धंसी सड़क, एक कार हुई क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा, धौलक हुआ चिराग। दिल्ली एयरपोर्ट के पास सुबह से ही ट्रैफिक स्लो, गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगहों पर जल जमाव। लोधी गार्डन, कौटिल्य मार्ग, शांति पथ पर भरा पानी। धौलक हुआ और मोतीबाग इलाकों में भी सड़कों पर पानी। दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास में भरा कई फीट पानी। बारिश के पानी में डूबा एक ट्रक। भारी बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी जल जमाव। आईटीओ ब्रिज के पास कई गाड़ियां पानी में डूबी। दिल्ली के पार्लियामेंट रोड पर भी पानी ही पानी। शास्त्री भवन के सामने सड़क पर कई फीट पानी। लोगों को गाड़ियां निकालने में हो रही परेशानी। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर घुटनों तक भरा पानी, करीब पूरी तरह डूबी दिखी बाइक, कार भी निकालने में परेशानी। दिल्ली के अरबिंदो रोड से आईआईटी फ्लाईओवर तक भरा पानी। अधिक पानी भरने से ट्रैफिक रुका। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में घरों में घुसा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। सड़क पर चारों तरफ पानी पानी। दिल्ली की इंद्रप्रस्थ रोड इलाके में भरा पानी, आधी डूबी गाड़ियां। जल जमाव के कारण लगा लंबा ट्रैफिक जाम। दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन के बाहर घुटनों तक पानी। सेंट्रल सेक्रेटरीट, अफ्रीका एवेन्यू रोड और बुराड़ी इलाके में सड़कों पर भरा पानी। भारी बारिश से दिल्ली के विकासपुरी में भी जगह जगह पानी भरा। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास भी जल जमाव। दिल्ली के मधु विहार और मंडावली इलाके में भी सड़क पर कई फीट पानी। एक बस और एक ट्रक फंसा पानी में, आधी डूबी दिखी कार। दिल्ली के कनॉट प्लेस आउटर सर्कल पर पानी ही पानी। घुटने तक भरे पानी में युवक ने पैदल खींचकर निकाली बाइक। बाकी गाड़ियों को भी हुई परेशानी।
भारी बारिश से प्रगति मैदान पर बनी टनल में पानी भरा, टनल को किया गया बंद। दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, पहाड़गंज इलाके में जल भराव, यातायात हुआ प्रभावित। रात भर हुई बारिश से दिल्ली के सभी इलाकों में भरा पानी, इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ के पास जल जमाव। दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर भी कई जगहों पर भरा बारिश का पानी, बाइक सवारों ने घुटनों तक पानी में उतरकर निकाली बाइक। बारिश के बाद दिल्ली में हाल बेहाल, चारों तरफ पानी ही पानी, सुबह सुबह दफ्तर जाने वालों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के महरौली बदरपुर रोड पर भी भरा पानी, मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते कई जगहों पर पानी की निकासी में रुकावट, लोग हो रहे परेशान। एसपी सांसद रामगोपाल यादव का आवास जलमग्न, 2 लोगों ने उठाकर रामगोपाल यादव को गाड़ी तक पहुंचाया, कहा लेट बारिश के बाद भी नहीं साफ कराए गए नाले। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर भी जल भराव, कई इलाकों में हो रही है तेज बारिश। दिल्ली में जल भराव पर बोले बीजेपी पार्षद रविंद्र नेगी, सभी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, मानसून से पहले एमसीडी ने नहीं करवाई सफाई, पूरा विनोद नगर जलमग्न। दिल्ली के NH9 से सटे इलाके में भी सड़क पर भरा कई फीट पानी, बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी ने चलाई छोटी बोट, एमसीडी की व्यवस्थाओं की खोली पोल। आप विधायक सोमनाथ भारती का बयान, 1936 में जून में 235 mm बारिश हुई थी, इसके बाद आज 228 mm बारिश हुई। इतनी भारी बारिश से निपटने के लिए दिल्ली में इंतजाम नहीं। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने जंगपुरा में किया निरीक्षण, भारी बारिश के बाद जल जमाव से बिगड़े हालात का जायजा लिया। दिल्ली में पहली बारिश में ही जल भराव पर बोली मेयर शैली ओबरॉय, पिछली बार से हालात बेहतर, सभी जगह चिन्हित की जा चुकी हैं, जनता को आज के बाद नहीं दिखेगी ऐसी हालत। दिल्ली के मिंटो ब्रिज में जल भराव पर बोले आप सांसद संजय सिंह, यहाँ हर बारिश में जल भराव की समस्या होती है, इसे जल्दी सुलझा लिया जाएगा। दिल्ली में संसद भवन की रोड पर पानी भरने पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कसा तंज, लिखा 100 मीटर सामने देश की नई संसद है, ये देश की राजधानी का हाल। नोएडा के सेक्टर 18 में डिवाइडर पर लगी रेलिंग गिरी, भारी बारिश के कारण अट्टा पीर के पास हादसा। गुरुग्राम के कई इलाकों में भी भारी बारिश के बाद जल भराव, पानी में फंसी गाड़ियां, सड़कों पर लगा लंबा जाम, गोलपुर से एक्सटेंशन रोड पर सड़क पर गिरा पेड़। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश, ऊंचे इलाकों से गिरा मलबा, कई गाड़ियां फंसी। जम्मू में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, जम्मू पुंछ हाईवे पर हुआ ब्लॉक, दोनों तरफ फंसी गाड़ियां। गुजरात में भारी बारिश के बीच समंदर में फिशिंग पर लागू हुआ बैन, ओखा पोर्ट पर सुरक्षित पार्क की गई 4500 फिशिंग बोट। दिल्ली में कल होगी जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली रवाना। संजय झा को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल की बैठक में कर सकते हैं ऐलान। मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी को घेरा, लिखा संसद में सेंगोल के साथ साथ उपेक्षित वर्ग के हितों को लेकर भी सरकार को घेरती तो अच्छा होता। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव की आज जयंती, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। सुरेंद्रनगर के सरोदी गांव में प्राथमिक विद्यालय का शाला प्रवेशोत्सव, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल, स्कूल की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। कर्नाटक सरकार ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर जताई आपत्ति, कई धाराओं सजा पर उठाए सवाल। सीएम सिद्धरामैया ने पिछले साल केंद्र को सौंपी थी 88 पन्नों की रिपोर्ट। ठाणे के अवैध बार पब पर बुलडोजर एक्शन जारी, करीब 9 पब बार को किया गया ध्वस्त, सीएम शिंदे के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई। जयपुर में तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी, सड़क चौड़ीकरण के लिए आसपास के निर्माणों को किया जा रहा ध्वस्त। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ दक्षिणी सेना कमांडर नियुक्त, वर्तमान में जयपुर में दक्षिणी पश्चिम सेना कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज। लेफ्टिनेंट जनरल अनिग्य सेन गुप्ता होंगे नए सेंट्रल आर्मी कमांडर, वर्तमान में उत्तरी कमान में चीफ सेंट्रल ऑफ स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिग्य। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जंगल में सीआरपीएफ के जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, नक्सली गतिविधियां पता करने के लिए सीआरपीएफ का एक्शन। सुकमा के थिम्मापुरम गांव में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट का वीडियो आया सामने, 23 जून को हुए ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान हुए थे शहीद। बिहार में 10 दिन के भीतर नदी पर बना चौथा पुल गिरा, किशनगंज में मडिया नदी पर बने ब्रिज का पिलर ढहा। बिहार में 10 दिनों में पुल गिरने की चौथी घटना पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कसा तंज, लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सदाचार के कारण पुल गिरे। चेन्नई में तमिलनाडु बोर्ड परीक्षा की 10वीं और 12वीं के टॉपर सम्मानित, अभिनेता विजय के हाथों टॉपर्स को दिया गया सम्मान। कर्नाटक के हावेरी के बदगी में दर्दनाक हादसा, टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी ने सड़क पर खड़ी लॉरी को पीछे से मारी टक्कर, हादसे में 13 लोगों की मौत, एक ही गांव के थे सभी मृतक। मोबाइल यूजर्स को बड़ा झटका, जियो के बाद एयरटेल ने भी बढ़ाए टैरिफ, 3 जुलाई से लागू होगा बड़ा टैरिफ। उधमपुर पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, यात्रियों का किया गया जोरदार स्वागत, भक्तों को लोगों ने पहनाई मालाएं। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे, मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद।
तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर को 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा कैश दान में मिला। बेकासी उत्सव के दौरान 71 ग्राम गोल्ड, 5.25 किलो चांदी के सामान भी मिले। इजराइल के यरूशलेम में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दक्षिण स्लोवाकिया में एक ट्रेन और बस की जानलेवा टक्कर, 6 यात्रियों की मौके पर मौत। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव से पहले डॉक्टर्स ने किया हड़ताल, वेतन और काम करने के बेहतर माहौल की मांग की। अमेरिका में बाइडेन और ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट सेंटर के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, फिलिस्तीन का झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की मदद करने का किया ऐलान, 1.9 बिलियन यूरो की देगा मदद। बीते 2 साल से रूस यूक्रेन के बीच जारी है भीषण युद्ध। ब्रुसेल्स में नाटो चीफ से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई बातचीत। मालदीव की पर्यावरण मंत्री फातिमा शमनाज अली सलीम गिरफ्तार, राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू पर काला जादू करने के आरोप में पुलिस ने मंत्री समेत कुल 3 लोगों को किया अरेस्ट। ब्राजील में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरी महिलाएं, अबॉर्शन से जुड़े बिल के खिलाफ किया प्रदर्शन। केन्या की राजधानी नैरोबी में विवादित वित्त विधेयक के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, कई लोग घायल। चीन में 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप में ली शांगफू और वेई फेंगहे को पार्टी से निकाला। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद फाइनल के लिए बारबाडोस पहुंची टीम इंडिया, कल दक्षिण अफ्रीका से है फाइनल मुकाबला। भारत की जीत के बाद गुआना में फैंस से मनाया जश्न, हाथ में तिरंगा लेकर इंडिया के लगाए नारे। गुजरात के वडोदरा फैंस ने टीम इंडिया की जीत का मनाया जश्न, भारत माता और जय श्री राम के लगाए नारे। यूपी के बुलंदशहर में फैंस ने जमकर किया आतिशबाजी, ढोल नगाड़े के साथ किया डांस। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया, 67 गेंदें बाकी रहते हासिल किया लक्ष्य। मोहम्मद नबी के नाम जुड़ा अफगानिस्तान के T20 में सर्वाधिक बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड। नबी अब तक 8 बार डक पर आउट हो चुके हैं। सेमीफाइनल हारने के बाद भी आईसीसी से अफगानिस्तान को मिलेंगे करोड़ों रुपए, नियम के मुताबिक आईसीसी देगा 6 करोड़ 55 लाख रुपए। केविन वार्नर के रिटायरमेंट पर पत्नी कैंडिस ने किया खूबसूरत पोस्ट, लिखा ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए देखना मिस करेंगे। किरण पहल ने महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई, 51 सेकंड से कम समय में रेस पूरी करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी।